अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर एक बिल पेश कर दिया गया। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य बनाने के लिए कानूनी बिल पेश किया, तो ग्रीनलैंड के राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों का दो टूक कहना है कि किसी भी कीमत पर इस अमेरिका के सामने हम नहीं झुकेंगे। ग्रीनलैंड में अमेरिका की मौजूदगी यूरोपीय देशों को भी पसंद नहीं आ रही। हालांकि यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड में अमेरिका के विरोध में नाटो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीनलैंड ने भारत समेत कई देशों से मदद भी मांगी है। तो क्या होने वाला है ग्रीनलैंड में? क्या वेनेजुएला की तरह ही ग्रीनलैंड की व्यवस्था पर भी अमेरिका का आधिपत्य हो जाएगा? आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? क्या सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा इसकी वजह है या फिर ग्रीनलैंड में छिपा खनिज संसाधनों का भंडार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करते हैं अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच ताज़ा तनातनी की। मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि अमेरिका किसी भी वक्त ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और उसमें ज़बरदस्ती वहां पर अपना आधिपत्य हासिल कर सकता है, उसे ज़बरदस्ती अपने में मिला सकता है। ट्रंप के इस सनक को कानूनी रूप देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद रैंडी फाइन ने औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश कर दिया। इस बिल का उद्देश्य है ट्रंप सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और अंततः उसे अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए कानूनी अधिकार देना। रैंडी फाइन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद ही एक पोस्ट किया और कहा, बड़ी खबर, आज मुझे ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट एक बिल पेश करते हुए गर्व हो रहा है, जो राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को संघ में लाने के लिए आवश्यक साधन खोजने की अनुमति देता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के विरोधी आर्कटिक में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अमेरिका की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड के दूसरी छोर पर रूस और चीन अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं और अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या फिर चीन उस पर कब्जा कर सकते हैं, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। इसलिए ग्रीनलैंड पर आधिपत्य अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड के लोगों को पैसे देने की भी बात कही जा रही है, पेशकश की जा रही है। साथ ही ये दावा भी कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी नागरिक बनना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं ग्रीनलैंड के लोग क्या कह रहे हैं? वहाँ हलचल मची है। वहाँ के ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अमेरिका से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी सत्ता के अधीन भी नहीं आना चाहते। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त हिस्सा है, जहां रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के नियंत्रण में है। यहां के लोग डेनमार्क से भी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के अधीन नहीं आना चाहते। ग्रीनलैंड के राजनीतिक दलों ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है कि वे अमेरिकी जिद के आगे नहीं झुकेंगे और जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना का सामना करेंगे। आपको बता दें, भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के बेहद करीब है, जबकि उस पर आंशिक आधिपत्य डेनमार्क का है, जो उससे समुद्र से जुड़ा है। ग्रीनलैंड की जमीन पर पहले से ही अमेरिकी सेना का बेस मौजूद है, जबकि उसके दूसरी समुद्री छोर पर रूस और चीन की मौजूदगी है। ग्रीनलैंड की आबादी महज 50,000 की है। इनकी सुरक्षा की बात अमेरिका कर रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड में मौजूद प्राकृतिक खनिज संसाधनों के भंडार पर है, जिसके लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सुरक्षा की बात महज दिखावा है। फिलहाल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया है कि द्वीप बिकने वाला नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीनलैंड को जबरन हथियाने की कोशिश अगर अमेरिका ने की तो नाटो पर इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है।